मनोज जी आज हमारे बीच नहीं हैं। आज पूरा देश गमगीन है। आप सबसे आपके करीबी दोस्तों में से एक थे। उनकी यादों को आप कैसे आज साझा करते हैं? बहुत ही हम तो बहुत ही करीब थे, बिल्कुल क्रिएटिवली इतने सालों तक इकट्ठे काम किया। हर पिक्चर में मैं उनके था और ये देखते थे कि वी वर वेरी वेरी close to each other. Best, my Bible says, bestest of best people was Manoj Kumar. Great actor, great director. He has ऐसा पिक्चर उसने दी है हिंदुस्तान के लिए जहाँ के बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है अपने देश के लिए। अभी जितना उन्होंने भारत के लिए किया है बहुत ही कम लोगों ने ऐसा किया होगा, लेकिन उनको जो अपनी छाप छोड़ गए हैं, आने वाली जनरेशन उनको फॉलो करेगी और वैसी फिल्में बनाएंगी। जहाँ तक मेरा ख़्याल है उनका नाम तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। ही हैज़ बीन ट्रेमेंडस एज ए डायरेक्टर एंड वेरी इजी टू वर्क विद। एवरीथिंग वाज वंडरफुल अबाउट हिम। ही वुड मेक द होल एटमॉस्फियर वेरी वेरी गुड, वेरी इजी। ओके, थैंक यू। एक और चीज़ है प्रेम जी, आज जब हमारे बीच नहीं, आप जितने भी करीबी हैं दोस्त हैं वो सब यहाँ पर आए, लेकिन एक रहा कि जो भारतीय सिनेमा के लिए इतना योगदान दिया लेकिन जो बड़े सितारे हैं वो यहाँ से नदारत। आपको लग रहा है कि कहीं भावना शून्य हो रही, भावनाएं जो हैं मतलब बड़े सितारों को हम उम्मीद करते हैं कि बड़े बड़े बेस्ट विशेज़ हैं सबके लिए, बेस्ट विशेज़। हमारी यही ख्वाहिश है कि अभी जैसे वो सब ठीक ठाक रहे, उनके बच्चे ठीक रहें, सब ठीक है, भगवान का शुक्र है, बस ज़्यादा नहीं है। सर आज मनोज कुमार जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, आपकी उनसे जुड़ी हुई यादें जो आप उनके फैंस के लिए साझा करना चाहते हैं? देखिए, मेरी जो यादें हैं उनके साथ बड़ी पर्सनल यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, बहुत बिज़ी था मैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अफसोस भी है, लेकिन हम अपनी कसर पूरी पर्सनल लाइफ में कर लेते थे बातों करके। कौन सी उनकी जो उनके किरदार में जो आयाम हैं, जो गुण हैं जो आपको खास सॉरी टू इंटरप्ट दैट बिकॉज आई डोंट सी मूवीज़। मैं अपनी भी नहीं देखता हूँ, बाहर वाली भी नहीं देखता। मैं ज़िंदगी में 10-15 पिक्चरें देखी हैं, तो इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी आपको नहीं दे सकता। ऑल द बेस्ट। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को कैसे याद रखा अरे जाए? वो तो है यार, बज रहा है रोज़। उसके बिना तो मनोज कुमार के बिना देखिए, मैं आपको क्या बोला, अभी 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ये नेशनल स्टार, और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी ग्रेट पिक्चरें बनाई हैं और सब अपना देशभक्ति की पिक्चरें बनाई हैं। आज हमारे बीच मनोज जी नहीं रहे हैं, आपकी उनसे जुड़ी हुई यादें जो आज हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहते हैं? मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था और रोटी कपड़ा और मकान में एक मुस्लिम फौजी का रोल था, हमीद का रोल था, उसके लिए बुलाया था। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैंने कोई आपकी फिल्म तो नहीं देखी है, लेकिन छाया गीत पे आपका गाना देखा और मैं आपसे बड़ा मुतासिर हुआ। तो फिर मैंने उनके साथ काम किया और काम करने का जो उनका तरीक़ा था वो कमाल का था। वो कैमरे को इतना समझते थे, शॉर्ट्स एडिटर भी थे, राइटर भी थे, डायलॉग राइटर भी थे, सॉन्ग राइटर भी थे। वो कंप्लीट फिल्म मेकर थे। जैसे राज कपूर साहब अपनी फील्ड में थे, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन थी, राज साहब में और मनोज कुमार में, कि म्यूजिक दोनों की फिल्मों का कमाल का हुआ करता था। म्यूजिक सेंस दोनों का बहुत अच्छा था। तो अब चले गए हैं, यूं तो आते हैं लोग जाते हैं, जिंदगी में हजार हा, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं। यूं तो आते हैं लोग जाते हैं। आज एक हम चीज़ देख रहे हैं, आप जैसे जो उनके करीबी हैं, जो परिवार के कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री के जो तमाम बड़े सो कॉल्ड बड़े चेहरे कहे जाते हैं, स्टार्स कहे जाते हैं, उनमें से कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कि भारतीय सिनेमा के लिए इतना बड़ा योगदान देने वाला शख्स आज जब बीच में हमारे बीच नहीं है। इंडस्ट्री आखिर इतनी भावना शून्य कैसे हो गई रज़ा साहब? एक शेर है, इस दौरे तरक्की में क्या किससे मिले कोई, इस दौरे तरक्की में क्या किससे मिले कोई, जब खुद से भी मिलने का एक वक्त मुकर्रर है। इस दौरे तरक्की में किससे मिले कोई, जब खुद से भी मिलने का एक वक्त मुकर्रर है।
लोगों के पास वक्त ही नहीं है, लोगों के पास जज्बात ही नहीं है, नहीं है लोगों के पास। अब ये जज्बात किसी दुकान में तो मिलते नहीं हैं कि आप खरीद कर आप उसका कैप्सूल ले लें। मानने की बात है, मानिए तो सब कुछ है, नहीं मानिए तो कुछ नहीं है, मानने की बात है। लेकिन किसी के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो उनका योगदान है वो तो पूरा देश, पूरी दुनिया जो है, रहती दुनिया तक उनका योगदान जो है वो रहने वाला है। ये बहुत छोटी बातें हैं कि कोई आया है या नहीं आया है। वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो किसी के मोहताज नहीं है कि कोई आया ना आए। उनका काम बोलता है। जिम्मेदारी लेकिन एक इंडस्ट्री के इतने बड़े नहीं होती लोगों में तो क्या किया जाए, क्या किया जाए। बड़े होने के नाते क्या सलाह देंगे, क्योंकि एक हमेशा से चलन रहा है इंडस्ट्री में कि जब भी कभी कोई हमारे बीच नहीं है तो तमाम सारे एक साथ पूरी इंडस्ट्री साथ में आती है। अच्छे समय में तो दिखाई थे, लेकिन जब गम का समय, परिवार को ज़रूरत है सहारे की, ऐसे में इनका नज़र नहीं, वो ज़माना और था, वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। तो अब किसी से क्या शिकवा शिकायत करें, क्या कहें। ज़माने का दस्तूर है ये पुराना, मिटाकर बनाना, बनाकर मिटाना, ये तो ज़माने का दस्तूर है। और उन्हीं की फिल्म का एक गाना है, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से यार वो शेर दोबारा ले लो, वो बार बार लोग आ रहे थे। भाई ये मत कीजिए ना, ये मत कीजिए ये सब। हाँ ठीक। अब देखिए, हर इंसान जो है व्यस्त है, खुद से मुलाकात नहीं हो पाती है, तो मैं यही कहूँगा कि इस दौरे तरक्की में क्या किससे मिले कोई, इस दौरे तरक्की में क्या किससे मिले कोई, जब खुद से भी मिलने का एक वक्त मुकर्रर है। खुद से मुलाकात नहीं हो पाती लोगों की, दौड़े जा रहे हैं लोग, रेट रेस में लगे हुए हैं, अपने लिए वक्त नहीं है, दूसरों के लिए क्या निकालेंगे, यही कह सकता हूँ। देखिए, मेरे वालिद साहब मनोज जी बहुत बरसों से दोस्ती है उनकी, और हालांकि मेरे वालिद साहब ट्रैवल कर रहे हैं, फ़िलहाल नहीं है। और मतलब गज़ब की बात तो ये है कि मेरा बेटा और मनोज जी के पोता सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और कुणाल और मैं तो एक ही इलाके में रहते थे, तो साथ साथ बड़े हो गए हैं। तो क्या बताऊँ, एक बहुत ही फैमिली हिस्ट्री है हमारे साथ। और जैसे मनोज जी एक बहुत इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी स्टार है, इतने बड़ा एक जुनून है उनका कि देखो हर कहीं से लोग आए हैं आशीर्वाद लेने, दिल छू गया कहीं पे। और मनोज जी ऐसे नेक आदमी हैं जो कभी हमारे यहाँ से जा नहीं सकते, हमारे मन और दिल में रहेंगे ही रहेंगे। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि फैमिली को बहुत बहुत ताकत और सख्ती से काम लेना है, और ये लहरा को, ये झंडा को, ये जो फ्लैग है उनका ऐसे ही लहराते जाइए, और लोगों से प्यार। इतने बड़े वो स्टार थे, लेकिन उनकी सादगी काफ़ी दिलों को छू लेती थी। आप बताइए, आप इतने बड़े स्टार को देख, लेकिन कभी भी ऐसा लगता नहीं था कि किसी एक बड़े स्टार से बात की, इतनी सादगी वो रखते थे। आपने अपना सवाल का जवाब ही दे दिया। सबसे बड़े स्टार जो होते हैं वो सिंपल ही होते हैं। बस सिंपलिसिटी एक आर्ट है, एक कला है, और वो कला को समझने में लोगों को बहुत टाइम लगता है। तो मनोज जी एक ऐसे मिसाल है जो अगर आप उनकी पिक्चर देखें या उनकी ज़िंदगी देखें तो आप शायद उस सादगी को पहचान पाओगे। ये इनसे मेरी यादें, इनसे मेरा जीवन, मैंने इनसे एक्टिंग सीखी है। क्योंकि जो बोलते हैं कि नौरस होते हैं, नौरस में नौरत्न होते हैं, तो हमारे जो दादा साहब फाल्के साहब हैं, जो हमारे जिन्होंने बीज डाला और उसको दरख्त बनाने में जो बोलते हैं नवरत्न होते हैं, उसमें हमारे एक ये भारत रत्न तो पहले से ही भारत कुमार, मनोज कुमार, इनका
बोया हुआ हम लोग, हमारा बचपन हमें खूब याद है जब चारों तरफ पानी भरा रहता था, कोई शादी बारात होती थी या किसी के यहाँ भी कोई भी शुभ कार्य होता था, उसमें 4-5 फिल्में बुलाई जाती थी। तो आप विश्वास करिए उसमें एक क्रांति भी होती थी, उसमें रोटी कपड़ा और मकान भी होती थी, और उसमें साथ में मुगले आजम भी होती थी, उसमें शोले भी होती थी, उस क्रांति। तो मतलब ये 9-10 फिल्में ऐसी थी जिनके डायलॉग सुनने में मज़ा आता था। तो ये एक वो नवरत्न थे जो हैं, और जब तक भारत का चलचित्र निगम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, ये नवरत्न के रूप में हमारे आज साकार रूप से ब्रह्मलीन हुए हैं, लेकिन निराकार रूप से ये भारत की कला की जान हमेशा रहेंगे। हम सब सैल्यूट करते हैं इनको। जिस तरह की फिल्में उन्होंने बनाए, जिस तरह के गाने उनके फिल्मों में होते थे, आज भले हमारे बीच में, आपको लगा भारतीय सिनेमा का जो योगदान है आने वाले कई वर्षों तक यूं ही उन्हें याद किया जाएगा? याद किया ही जाएगा, उनके बगैर सिनेमा सोचे नहीं। क्योंकि देखिए पंच तत्व से सिनेमा बना है, जिसमें धरती आकाश जलवायु अग्नि, और इन्होंने विश्व को मैसेज पहुंचाया कि हर किचन में बच्चा बूढ़ा नौजवान जिसको ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, उसमें मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और आदमी हूँ आदमी की बात करता हूँ। तो मतलब आप कहाँ इनको इनके बारे में जो कुछ भी बोला जाए, ये हमारे कलाकारों में बनादा इंस्पायरल टीचर की नुमा मतलब मनोज जी थे। और इनको मैंने हमेशा अपना बचपन इनकी फिल्में देख के बड़ा हुआ, और आज इनकी अंत्येष्टि में श्रद्धा सुमन और इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला है। बस इनको शत शत नमन करता रहूं, और देश का हर बच्चा बूढ़ा कलाकार जो है वो इनको नमन करता रहे, बस यही करता। आखिरी सवाल मेरा, उनके अदाकारी के तो कई सारे आयाम थे, आपने उनसे कौन से गुण लिए जो आप अपने करियर में जिसका आपको लाभ हुआ? मुझे लगता है कि किचन का शुद्ध सिनेमा जो डायलॉग के माध्यम, वाणी के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, अंगों के माध्यम से, और किचन में चाहे मंदिर में दिखाओ चाहे मस्जिद में, लेकिन संवाद के माध्यम से मनोरंजन आपकी रगों में भर जाए, ये उसके पुजारी थे। और उसमें मुझे बहुत अच्छा कि जो भी इनका मनोरंजन था वो मैसेजफुल था, और अपर द बेल्ट था, जिसमें कोई भी बच्चा बूढ़ा बेटी बाप दादा सब एक साथ बैठे एक डायलॉग पे तालियां बजाएं, और ये अर्थपूर्ण लगे तो एक सोचने को मजबूर हो जाए। इनको नमन करता हूं मैं, और मैं यही सिनेमा आज 2025 में पूरी दुनिया का छोटा सा GPS बन गई है, लेकिन मैं वही चाहता हूं कि नींव वही रहे जो अपर द बेल्ट, जिसमें हर परिवार का बच्चा बूढ़ा नौजवान खुश हो जाए। हम वही सिनेमा वही संवाद बोलना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं।